कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.2 संलग्न चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। हमारे पास दी गई कंडीशन है, एक एक्स अक्ष की और दूसरी वाई अक्ष की। एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उसमें कुछ बिंदु बने हुए, जैसे यहाँ पर डी, यहाँ पर बी, यहाँ पर एम, यहाँ पर एच, ये ई, ये जी, ये सी और ये एल। हमको इन बिंदुओं के निर्देशांक को बताना है। सबसे पहले जैसे उसने लिखा है कि बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो बतलाइए। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इस रेखा को कहें तो ये एक्स अक्ष है और बी जिसके सीध में है उस बिंदु को ध्यान से देखें तो पहले हम एक्स अक्ष का मान लिखते हैं। एक्स अक्ष का मान यानी कि कितना, ऋण 5। एक्स अक्ष का मान यानी कि कितना, वो मान होगा कितना, ऋण 5। और दूसरा मान वाई अक्ष का लिखेंगे। वाई अक्ष का मान यानी 0, 1, 2। बी जिसकी सीध में है, एक्स अक्ष के सापेक्ष ऋण 5 है वो मान, और वाई अक्ष के सापेक्ष वो 2 है। तो पहला एक्स अक्ष का मान लिखेंगे और दूसरा वाई अक्ष का मान आएगा, यानी क्या आ गया, ऋण 5, 2। फिर बिंदु सी के निर्देशांक, अगर ध्यान से देखें तो बिंदु सी यहाँ पर है। अब सी में देखिए तो ये भी धन 5 के और इधर वाई पर ऋण 5 के, मतलब सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो ये होगा 5 और ये होगा ऋण 5। तो सी बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे क्या, ऋण 5, 5। आगे देखिए, उन्होंने लिखा है कि ऋण 3 और ऋण 5 के द्वारा पहचाने गए बिंदु को नाम दीजिए। ऋण 3 मतलब एक्स अक्ष पर ऋण 3 कहाँ आ रहा, ऋण 5 मतलब वाई अक्ष पर ऋण 5 कहाँ आ रहा, और उन दोनों की सीध पर कौन सा बिंदु आ रहा। तो सबसे पहले आइए देखिए कि ऋण 3 आता कहाँ है एक्स अक्ष पर। तो मान हमारे पास है 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ऋण 3 तो यहाँ आ गया, और दूसरा मान है ऋण 5, यानी एक्स अक्ष पर तो ऋण 3 ही हो लेकिन वाई अक्ष पर क्या हो, ऋण 5। 0, 1, ऋण 1, 0, 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। इसी बिंदु को ध्यान से देखें तो एक्स अक्ष पर ये ऋण 3 है और वाई अक्ष पर ये ऋण 3 है। तो वह बिंदु कौन सा है, वह बिंदु हमारे पास ई बिंदु है। अब बारी आती है निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 ऋण 4 यानी एक्स अक्ष का मान 2 और वाई अक्ष का मान ऋण 4। 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। और वो बिंदु ध्यान से देखो तो वो बिंदु हमारे पास है जी बिंदु। आगे लिखा है डी का भुज। भुज मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक। डी बिंदु कहाँ आ रहा, सबसे पहले हम ये देखें कि डी बिंदु की पोजीशन कहाँ है, तो ये है, और इसमें एक्स अक्ष का मान कितना है, 6। ये जो 6 है ये डी का भुज कहलाता है, और ये जो 2 है वो डी की कोटि कहलाती है। तो हमसे भुज पूछा है तो केवल हम भुज लिखेंगे कि डी का भुज हमारे पास कितना है, डी का भुज हमारे पास है 6। बारी आती है बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच की कोटि, एच बिंदु हमारे पास ये है। एच बिंदु की कोटि मतलब एक्स एच में वाई अक्ष का मान, तो वो आता है ऋण 3। फिर लिखा है बिंदु एल के निर्देशांक। एल बिंदु कहाँ पर है, तो एल बिंदु देखिए तो ये यहाँ पर ऊपर की तरफ है। इसमें हमारे पास में केवल वो एक ही बिंदु की सीध में है 5, और वो वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष पर प्रत्येक एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो कौन से बिंदु, एल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 5। और इसी प्रकार बिंदु एम के निर्देशांक, एम को ध्यान से देखें तो एम एक्स अक्ष पर लिखा है और इसका वाई निर्देशांक 0 होता है।
तो M बिंदु का निर्देशांक है क्या, ऋण 3,0, सॉरी ये C बिंदु के जो निर्देशांक है उसमें x अक्ष का मान पहले आएगा, y अक्ष का मान बाद में आएगा, तो ये निर्देशांक होंगे 5, ऋण 5। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।